स्वागत है बच्चों आपका हमारे नए YouTube चैनल पर फास्ट एंड टीके अकेडमी में। बच्चों आज हम सिंपल इंटरेस्ट में पार्ट 2 पढ़ेंगे और जिन बच्चों ने सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 नहीं देखा है सबसे पहले जाके वो पार्ट 1 देखेंगे। बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं। बच्चों आप क्वेश्चन पढ़िए, बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है बच्चों कि 146 दिनों के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से 6250 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब आपको निकालना क्या है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, टाइम कितना दिया है बच्चों 146 दिन, रेट कितनी दी है बच्चों 14% और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है बच्चों आपको 6250 रुपए। बच्चों एक चीज देखिए, जब मैंने फर्स्ट क्लास पर पढ़ाई थी आपको सिंपल इंटरेस्ट की, तो सबसे पहले मैंने बताया था जो टाइम होगा वो हमारा किस में होगा, हमेशा ईयर में होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखें टाइम हमारा किस में है बच्चों, डेज में है। तो आप सबसे पहले इसे ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए और जब कभी डेज को ईयर में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसे 365 से भाग देते हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम 146/365। बच्चों याद रखिएगा, जब कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में टाइम हमारा डेज में दिया रहेगा, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, उसे हमें ईयर में कन्वर्ट करना। ओके बच्चों, चलिए अब हमसे पूछा क्या है बच्चों, साधारण ब्याज। एसआई क्या होगा, एसआई बराबर आपको पता है फार्मूला क्या होता है, PRT/100। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना दिया है बच्चों आपका 6250, रेट कितनी दी है बच्चों 14%, टाइम कितना दिया है बच्चों 146 डिवाइडेड बाय 365 डिवाइडेड बाय 100। अब बच्चों इसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 73 दूनी 146, 73 पंचे 365, यहाँ पे 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 5 25, यहाँ पे क्या हो गया 25 और 25 की स्क्वायर कितना होता है बच्चों 625, 25 दूना 50, एसआई इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 गुणे 7। एसआई क्या निकल के आएगा बच्चों आपका 7 गुना 35, 350 रुपए। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, तो आपके एसआई के आ गया 350 रुपए। बच्चों इस क्वेश्चन को बताने का सिर्फ इतना मकसद था कि आप कभी भी टाइम अगर डेज में दिया है तो उसे किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ईयर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पूरी प्रोसेस आपकी सेम है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके बोर्ड पे आएगा, आप पढ़ते रहिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला जा रहा है, साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में, 3 वर्षों में मतलब टाइम आपको कितना दिया है बच्चों 3 ईयर। यहाँ पे टाइम आपको ईयर में दिया है, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। रुपए 800 की राशि रुपए 920 हो जाती है। मतलब अपना प्रिंसिपल कितना था बच्चों 800 रुपए और अमाउंट कितना हो जाता है बच्चों 920 रुपए। 800 रुपए अगर बढ़ जा रहा है 920 हो जा रहा है, मतलब सिंपल सी बात है कि मेरा मूलधन रहा होगा और ये मेरा क्या रहा होगा, मिश्र धन रहा होगा। अमाउंट 920 रुपए हो जाती है यदि ब्याज पर 3% बढ़ा दी जाए। अब आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों, देखिए समझिएगा बच्चों, क्या हो रहा है मेरा 800 रुपए 920 रुपए हो जा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तो इस पे रेट लगी होगी, प्रिंसिपल पे 920 रुपए हो जा रहा है और कितने साल में हो जा रहा है 3 साल में। लेकिन ये रेट आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला है। क्या बोला जा रहा है कि यदि रेट को 3% बढ़ा दिया जाए, रेट को बोला जा रहा है कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए, 3% बढ़ा दिया जाए, तो आपका मिश्र धन कितना होगा, मतलब तो आपको कितने रुपए मिलेंगे। बच्चों एक चीज बताइए, यहां तक देखिए, प्रिंसिपल से मेरा अमाउंट बदल गया, टाइम बदल गया, मुझे रेट भले ही नहीं पता है लेकिन हमें पैसा तो मिल गया ना, तब ना ये 920 रुपए हुआ। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, रेट 3% बढ़ानी है और कितने साल के लिए बढ़ानी है, 3 साल के लिए। मतलब मुझे 9% पैसे और लेने हैं और 9% पैसा हमेशा किस पे मिलता है बच्चों, प्रिंसिपल पर मिलता है। तो प्रिंसिपल 800 का 9% निकालेंगे तो आपको कितने रुपए आ जाएगा बच्चों 72 रुपए। अब पूछा था कुल पैसा कितना मिलेगा 3% बढ़ाने पे, तो 920 पहले में लेते हैं प्लस 72, तो कितना आ जाएगा बच्चों 992। आपको टोटल कितने रुपए मिलेंगे बच्चों 992 रुपए। चलिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा बच्चों। समझिएगा बच्चों क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए, क्या बोला जाता है, आपका प्रिंसिपल 800 रुपए था, बन कितना गया 920 रुपए, टाइम कितना था 3 साल। बच्चों यहाँ पे रेट निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी, रेट निकालते तब भी वही, तब पर भी क्वेश्चन हम कर लेते, लेकिन रेट निकालने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि 800 रुपए से 920 रुपए बन गए, रेट कुछ भी नहीं होगी, हमसे क्या मतलब। अगर हाँ ये पूछा होता किस रेट पर बन जाता है तब यहाँ पे मुझे रेट निकालनी होती, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे रेट पूछा ही नहीं। उसने क्या बोला है, यदि 3% रेट को बढ़ा दिया जाए। अब आप 3% रेट को बढ़ाएंगे कितने साल के लिए बढ़ाएंगे, 3 साल के लिए, मतलब 3 9%, तो आपका ये जो 920 रुपए कितना हो जाएगा, मतलब 9% आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। किस पे मिलेगा, प्रिंसिपल पे। जब आप 800 का 9% निकालेंगे तो कितना जाएगा बच्चों 72 रुपए।
आपको क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 72 रुपए बन जाएगा 3% 3 ईयर के लिए। अब 920 पहले मिल रहा था, 3% बढ़ाने की वजह से 72 और मिलेगा, टोटल पैसे आपके पास कितने हो जाएंगे बच्चों, 992 रुपए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों। आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा। देखिए बच्चों, जैसे इस क्वेश्चन में रेट पूछा है, पिछले वाले क्वेश्चन में रेट नहीं पूछा था इसलिए हम नहीं निकाले थे। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, साधारण ब्याज की किस दर पर 4 साल में, मतलब टाइम कितना दिया है बच्चों आपको, 4 ईयर। टाइम यहाँ पे ईयर में दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें कन्वर्ट करने की। 1250 रुपए से 15,500 रुपए बन जाता है, मतलब प्रिंसिपल कितना दिया है बच्चों आपको, 12,500 रुपए, और अमाउंट बन जाता है, मतलब क्या अमाउंट होगा, 15,500 रुपए बन जाता है। तो आपसे पूछा है रेट क्या होगी, इस बार आपसे क्वेश्चन में रेट पूछा है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में रेट नहीं पूछा था। बच्चों चीज देखिए, अगर मैं पूछूं टाइम कितना था, 4 साल, मैंने जो 12,500 रुपए किसी को दिए थे उधार, उसने मुझे कितना लौटाया, 15,500 रुपए। अगर मैं पूछूं मुझे साधारण ब्याज कितना मिला, एसआई कितना मिला, तो प्रिंसिपल से जितना ज्यादा मिला है वही क्या हो जाता है मेरा एसआई, मतलब एसआई इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और यहां से अगर हम एसआई निकालेंगे तो अमाउंट कितना है बच्चों, 15,500 माइनस 12,500, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, मेरा साधारण ब्याज कितना निकल के आया यहाँ पे, 3,000 रुपए। ठीक है बच्चों, साधारण ब्याज मेरा कितना निकल के आया, 3,000 रुपए। अब कितने साल में बच्चों, 4 साल में, मतलब 4 साल में मुझे 3,000 रुपए ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। अगर मैं पूछूं 1 साल में ब्याज के रूप में कितना पैसा मिला, तो आप क्या करेंगे, 1 ईयर एसआई, यहाँ पे 1 साल के एसआई निकालिए, तो क्या करेंगे, 3,000 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 750 रुपए। मतलब आप मुझसे क्या बोलेंगे, सर 4 साल में जो एसआई है वो कितना मिल रहा था, 3,000 रुपए, लेकिन अगर मैं पूछूं 1 साल में एसआई कितना मिला, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों कि कितना मिला, 750 रुपए। और आपको पता है हमेशा जो ये एसआई मिलता है वो किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पर मिलता है। आपको जो हमेशा एसआई मिलता है वो किस पे मिलता है बच्चों, प्रिंसिपल पे मिलता है। अब आपको 750 रुपए एसआई मिल रहा था किस पे, 12,500 पे, बस यहीं से रेट निकल आएगी, मल्टीप्लाइड बाय 100। फर्स्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन ये कराया था, आपको बताया भी था जो हमेशा रेट लगती है वो किस पे लगती है, प्रिंसिपल पे लगती है। आपको 750 रुपए ज्यादा मिल रहा था किस पर, 12,500 पे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, मल्टीप्लाइड बाय 100 काट दीजिए बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 25 या 75, 25 पंचे 125, 25 दूना 10, 2 तिहाई 6%। तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, रेट कितनी थी, 6%। सबसे पहले आप क्या करिए बच्चों, इनमें देखिए आपको एसआई के रूप में कितने पैसे टोटल मिल रहे हैं, कितने रुपए टोटल मिल रहे हैं, फिर उसे 1 साल में देखिए कितना मिल रहा है, और उसे किस पर निकाल लीजिए, प्रिंसिपल पर निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं बच्चों। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन आएगा बच्चों, आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों क्या बोला जा रहा है, किस दर पर प्रतिवर्ष 8 वर्ष में धनराशि दुगनी हो जाएगी। ठीक है, आपसे क्या बोला, रेट पूछा है, इस बार आपसे क्या पूछा है बच्चों, रेट पूछा है। बोला जा रहा है कि आपके पास कोई भी पैसा किस दर पर 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। मैं मान लेता हूं मेरे पास 1 यूनिट पैसा था, तो ये कितना बन गया बच्चों, 2 यूनिट बन गया। मैं बोल सकता हूँ प्रिंसिपल मेरा 1 यूनिट था, तो अमाउंट कितना बन गया बच्चों, 2 यूनिट। क्लियर है ना, क्या बोला जा रहा है कि प्रति वर्ष 8 वर्षों में धनराशि दुगनी हो जाएगी। मैंने मान लिया कि मेरे पास 1 यूनिट पैसा था और वो दुगना होकर कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। कितने ईयर में हुआ बच्चों, 8 ईयर में। कितने ईयर में हुआ बच्चों, 8 ईयर में। 1 रुपए मेरा 2 रुपए बन जाता है कितने साल में बच्चों, 8 साल में। अगर मैं बच्चों यहाँ पे पूछूं आपको ब्याज कितना मिला है, आपके पास प्रिंसिपल 1 रुपए था, अमाउंट 2 रुपए बन गया, मतलब आपको ब्याज कितने रुपए मिला है बच्चों, 1 रुपए मिला। ध्यान समझिएगा बच्चों इन क्वेश्चन को, क्योंकि इनमें फार्मूला का यूज हमें कहीं पे नहीं करना है। ठीक, अब मुझे ब्याज कितना मिला है, 1 रुपए। कितने साल में मिला है बच्चों, 8 साल में। अब मुझसे पूछा था रेट क्या है, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 100। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। इसे आप सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा बच्चों, 12.5। कितने बच्चों, 12.5। तो आप क्या बता देंगे, रेट कितनी है बच्चों, 12.5%। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। 1 रुपए मेरा 2 रुपए बन जाता है कितने साल में, 8 साल में। साधारण ब्याज कितना मिला, 1 रुपए, और कितने साल में मिला है साधारण ब्याज, 8 साल में। बस इसी पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, आपको क्या निकल आएगी, रेट निकल आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आप एक चीज हमेशा याद रखिए, जो मेरी रेट लगती है वो हमेशा किस पर लगती है बच्चों, प्रिंसिपल पर लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2।
फिफ्थ करते हैं, जो भी होगा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, साधारण ब्याज की किस दर से एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। बोला जा रहा है साधारण ब्याज की कोई दर है जिसमें कोई धनराशि 8 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। मतलब इस बार 1 रुपए आपका कितना बन जा रहा है बच्चों, 3 रुपए, और टाइम कितना है बच्चों, 8 ईयर। अब पूछा है रेट क्या होगी, आप बताइए 1 रुपया कितना बन जा रहा है बच्चों, 3 रुपए, मतलब आपको ब्याज कितना मिल जा रहा है, 2 रुपए। मैं बोलूं 1 रुपया आपने अपने मित्र को दिया और उसने 3 रुपए लौटाया, मैं पूछूं आपको ब्याज के रूप में कितने रुपए दिए, तो आप क्या बोलेंगे कितने रुपए दिए, 2 रुपए। और ये 2 रुपए कितने साल में आपको लौटा है, 8 साल में। अब आपको रेट निकालनी थी, मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। रेट कितनी हो जाएगी आपको बच्चों, 25%। ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 साल के लिए एक निश्चित दर पर, टाइम कितना दिया है बच्चों, 3 ईयर। सबसे पहले आप लिख लीजिए टाइम कितना दिया है बच्चों, 3 ईयर। एक निश्चित दर पर, रेट मुझे नहीं पता है, ठीक है, एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर एक राशि दी गई है, ठीक है। अगर इसे 2% अधिक दर पर रखा जाता तो यह 360 रुपए अधिक होता, तो राशि ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा क्या है बच्चों, इसमें इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा है और बोला है कि यदि जितने रेट पे पैसा दिया गया है उससे 2% अधिक पर दिया जाता, 2% अधिक मतलब रेट कितनी होती बच्चों, 2% अधिक होती, कितने साल के लिए बच्चों, 3 साल के लिए। मतलब टोटल हमारा एसआई कितना बन के आता बच्चों, 6%, क्योंकि रेट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या होता है, एसआई होता है। 2% अगर मेरी रेट अधिक होती तो मुझे 360 रुपए ज्यादा मिलते। मतलब 2% रेट कितने साल के लिए, 3 साल के लिए 6%, मतलब 6% आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं। और उसी को रुपए में कितना बचा के रखा है, 360 रुपए। मतलब परसेंट में वैल्यू बताया 6%, 6% की वैल्यू कितनी दी है, 360 रुपए। यदि रेट 2% अधिक होती इन 3 सालों के लिए तो आपको कितने रुपए ज्यादा मिलते, 360 रुपए। तो रेट 2%, 3 सालों के लिए 3 दूनी 6%, रुपए में वैल्यू कितनी दी है, 360, 6 कम 6, 6 छंगा 36, 1% की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 60। पूछा था आपसे प्रिंसिपल क्या होगा बच्चों, प्रिंसिपल हमेशा हमारा कितना होता है, 100%। यदि 1% की वैल्यू 60 तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 60 गुणे 100, तो कितनी आ जाएगी 100, 6000। ऑप्शन नंबर डी। बच्चों इन क्वेश्चन को देखिए, अगर आप समझ के करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, अगर आप फार्मूले पे जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। बस क्वेश्चन को समझिए बच्चों। यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, यदि यही पैसा 2% रेट बढ़ाकर दिया जाता तो उसे 360 रुपए ज्यादा मिलते। अब मैं पूछूं 2% रेट बढ़ा के तो दे रहे हैं, लेकिन कितने साल के लिए, तो आप क्या बोलेंगे 3 साल के लिए। मतलब 2 तिहाई 6%, टोटल आपको एक्स्ट्रा कितना पैसे मिलता, 6%। और उसी के रुपए में कितना बता दिया है, 360 रुपए। 6% की वैल्यू 360, 1% के साथ। प्रिंसिपल हमेशा हमारा कितना होता है बच्चों, 100% होता है, फर्स्ट क्लास में मैंने बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, आप पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोर्ड पे आएगा आपका। क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 16/25 हो जाती है। बच्चों जब इस तरह का कभी क्वेश्चन आए कि प्रिंसिपल जो है अपने निश्चित राशि का 16/25 हो जाता है, 12/32 हो जाता है, तो आप सबसे पहले इस फ्रैक्शन को लिखिए। क्या लिखिए बच्चों, 16/25। और जो नीचे वैल्यू दी रहती है बच्चों, इसे क्या मानिए प्रिंसिपल, और जो ऊपर वैल्यू दी रहती है इसे क्या मानिए एसआई। ठीक है बच्चों, जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आए कि एक निश्चित धनराशि अपने आप का 16/25 हो जाती है या कुछ और हो जाती है, तो आप क्या करिए फ्रैक्शन लिखिए और नीचे वाली वैल्यू को हमेशा क्या मानिए प्रिंसिपल और ऊपर वाली वैल्यू क्या मानिए एसआई मानिए। ठीक। अच्छा बच्चों, अगर अब यहाँ पे पूछूं प्रिंसिपल कितना है तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, प्रिंसिपल कितना है 25 यूनिट। और अगर मैं पूछूं एसआई कितना है तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, कितना है 16 यूनिट। उसके बाद अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। 16/25 है, दर प्रतिशत और समय इज्जात करें यदि दोनों संख्यात्मक रूप से समान हो। बोला जा रहा है दर प्रतिशत तथा समय इज्जात करें यदि दोनों का मान बराबर हो। मतलब रेट भी आपका सेम हो, रेट अगर यक्स मान लेंगे यक्स% तो टाइम भी हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, यक्स ही है। ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछा है रेट और टाइम क्या होगा, इसी की वैल्यू पूछा है। आपको पता है एसआई बराबर क्या होता है बच्चों, PRT/100। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए बच्चों, एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया है बच्चों 25 यूनिट, एसआई कितना दिया है बच्चों 16 यूनिट, रेट यक्स टाइम एक्स डिवाइडेड बाय 100। अब
25 एक कम 25, 25 चौको 100, 16 चौको 64 और यक्स इंटू यक्स कितना आ गया बच्चों, यक्स स्क्वायर, और कितना आ जाएगा बच्चों 8। 8 के स्क्वायर कितना होता है 64 है। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8, मतलब रेट कितना हो जाएगा 8%, टाइम कितना हो जाएगा बच्चों 8 ईयर। तो कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों। आप जिन बच्चों ने एसआई का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद पार्ट सेकंड देखेंगे। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।